सभी दोस्तों को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण 100 प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि वन लाइनर है कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान से। तो बीच में इसको छोड़ के ना जाइएगा और पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आज का सेशन, जिसमें 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि इसी प्रकार से जितने भी नए नए वीडियो अपलोड होगा वो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। डेली आप लोगों के लिए दोपहर 3 बजे से वीडियो प्रीमियर हो जाता है हमारे चैनल में, तो वहाँ से आप लोग इसको देख पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज के 100 स्मरणीय तथ्य देखेंगे जिसमें कंप्यूटर से पूछा गया पूरा क्वेश्चन है। तो देखिए बेसिक से स्टार्ट होगा ये क्वेश्चन, देख सकते हैं यहाँ से। आप देखिए यहाँ से पहला क्या है, पहला है कौन कंप्यूटर के पितामह कहलाते हैं, तो इसका है चार्ल्स बेबेज है, वो कंप्यूटर के पितामह कहलाए जाते हैं। दूसरा देखिए डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है, तो ये होती है गणना एवं तर्क पर आधारित होती है। तीसरा देखिए प्रथम नॉन प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर क्या है, तो वो एबीसी है। अगला देखिए, अगला है जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, तो ENIAC था। यहाँ पर प्रथम नॉन प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का क्या नाम था, तो ये ABC था, है ना। जब नॉन प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर पूछे तो ABC, और प्रथम जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर पूछे तो ENIAC। ये चीज़ क्लियर। अगला देखिए, अगला है वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है, यूनिवेक है। अगला देखिए, अगला है कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, तो जो कंप्यूटर की भौतिक बनावट है वो क्या चीज़ कहलाती है, तो ये हार्डवेयर कहलाती है, हार्डवेयर कहलाती है। कंप्यूटर के लिए ऐसी चिप सामान्यतः किससे बनाई जाती है, तो सिलिकॉन से बनाई जाती है। अब कंप्यूटर का जो चिप है वो चिप को किससे बनाया जाता है, तो ऐसी चिप है उसको तो सिलिकॉन से बनाया जाता है। अगला देखिए, अगला CPU से तात्पर्य क्या है, तो CPU से तात्पर्य क्या है, तो CPU क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो कि पूरा कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। अगला देखिए कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो CPU को बोला जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। कंप्यूटर में कार्य की गति किस में मापी जाते हैं, तो ये चीज़ देखिए हर्ट्ज से नापी जाती है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको 1 सेकेंड के लिए भी स्किप नहीं करिएगा। आप लोग पूरे 100 क्वेश्चन लाए हो, जो कि आप लोगों की इसमें से कम 10 प्रश्न कोई भी एग्जाम का हो, अभी जस्ट सहायक शिक्षक के विज्ञान 10 तारीख को, उसमें भी इसमें से ना आप लोगों को 10 क्वेश्चन बिल्कुल आएगा ही आएगा। ये फिक्स है, गारंटीड है, तो छोड़ के ना जाइएगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है होने वाला है ये। अगला देखिए की कीबोर्ड पर कुल फंक्शन की कितनी होती है, तो फंक्शन की संख्या कितनी है कंप्यूटर में, 12 है। F1 से लेकर F12 तक ये कितने फंक्शन की है, कितना, 12 है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर एक स्ट्रॉ में एक लाइन प्रिंट करता है, यहाँ पर देखिए एक स्ट्रॉ में लाइन प्रिंट करने वाले प्रिंटर कौन है, तो वो एक स्ट्रॉ में, तो ये लाइन प्रिंटर कहलाएगा। अगला देखिए, अगला है कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो यहाँ पर जो CD अक्षर है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए किया जाता है। अगला देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का प्रकार है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का प्रकार में क्या जाएगा, सीरियल प्रिंटर जितने भी है वो चीज़ जिसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के एक प्रकार के रूप में आ जाता है। अगला देखिए किस मेमोरी में सूचना तुरंत उपलब्ध होती है, तो कौन सी मेमोरी है जिसमें सूचनाएं कंप्यूटर में तुरंत उपलब्ध होती है, तो वो रैम है, उसमें आ जाएगा। रैम है ना, इसमें आ जाएगा। अगला देखिए फ्लॉपी डिस्क के एक सेक्टर में कितने बाइट्स होते हैं, एक फ्लॉपी डिस्क उसके सेक्टर में कितने बाइट्स होते हैं, 128 बाइट का होता है एक फ्लॉपी डिस्क में। अगला देखिए बाइनरी संख्याओं में प्रयुक्त होती है, कितने बाइनरी संख्या में क्या चीज़ प्रयुक्त होती है, तो ये 2 संख्याएं प्रयुक्त होती है। तो कौन कौन से है 2 संख्याएं, तो 0 और 1, ये दोनों बाइनरी नंबर्स कहलाते हैं, 0 और 1, है ना, ये दोनों क्या है, ये बाइनरी संख्या है। अगला देखिए 1 बाइट बराबर कितना होता है, 8 बिट्स से मिलकर 1 बाइट बनता है। अगला देखिए केबी बराबर क्या है, तो 1024 बाइट्स से मिलकर 1 केबी का निर्माण होता है। अगला देखिए 0 या 1 अंक को क्या कहा जाता है, तो इसको 0 और 1 अंक को जो बाइनरी नंबर है उसको बिट बोला जाता है। यही बिट्स मिलकर आगे 8 बिट मिलकर 1 बाइट्स बनाते हैं और 1024 बाइट्स मिलकर 1 केबी बनाते हैं। इस प्रकार से 1 केबी से अगर 1024 केबी है वो 1 MB बन जाएगा, मेगाबाइट, टेगाबाइट, गीगाबाइट, टीगाबाइट, टेराबाइट,
ये चीज़ पूरा आगे प्रोसेस चलता रहता है। अगला देखिए, 1 किलोबाइट समान है 1024 बाइटों के समान है। कंप्यूटर में कंप्यूटर के आंकड़ों में गलती को क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर में अगर कोई गलती हो रहा है उसको क्या बोला जाता है? उसको बग बोला जाता है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापी जाती है? अब देखिए अगला है, कंप्यूटर में किसी शब्द की जो लंबाई है, लेंथ है, उसको किस में मापी जाती है? तो उसको बिट्स में मापी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उसको स्किप बिल्कुल ना करिएगा, पूरा 100 प्रश्न है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, मेगाबाइट में मापते हैं, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को किस में नापा जाता है? तो मेगाबाइट्स में मापा जाता है, एमबी में मापा जाता है ना। ये चीज़ ध्यान में रखिए, मेगाबाइट्स में मापा जाता है। कंप्यूटर की जो स्मृति क्षमता है, मतलब भंडारण क्षमता, उसको एमबी में नापा जाता है। लिनक्स एक है ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम। अगला देखिए, लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आ जाएगा, यूनिक्स क्या है? वे एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स क्या है? एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला देखिए, निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो यहाँ पर यूनिक्स है ये वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है ये कौन? यूनिक्स। ये ओपन सोर्स एप्लीकेशन है ना यूनिक्स। अगला देखिए, कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा है, क्या है? निमोनिक्स प्रकार की होती है। निमोनिक्स ये क्या है? असेंबली भाषा है। अनुवादक, प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है, वो क्या चीज़ कहलाता है? तो वो कहलाता है कंपाइलर कहलाता है। अनुवादक जो असेंबली भाषा को मशीन कोड में बदलता है, उसको क्या बोला जाता है? असेंबलर बोला जाता है, असेंबलर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है वन लाइनर क्वेश्चन है, सभी वन लाइनर क्वेश्चन है। देखिए, कंप्यूटर में प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? तो यहाँ पर जो प्रथम भाषा थी वो कौन सी थी? तो फोर्ट्रान है, जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो सबसे पहले यहाँ पर फोर्ट्रान भाषा है उसको विकसित किया गया था। अगला देखिए, इंटरनेट का जनक किसे कहते हैं? इंटरनेट का जनक कौन है? तो डॉक्टर विंटन सर्फ है इंटरनेट का जनक, विंटन सर्फ ये इंटरनेट के जनक है। इंटरनेट का जनक कौन है? डॉक्टर विंटन सर्फ। अगला देखिए, इंटरनेट की सुविधा है ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल से तात्पर्य है इसका, है ना, इलेक्ट्रॉनिक मेल है उसको इन शॉर्ट में ईमेल बोला जाता है। ये इंटरनेट की सबसे महत्वपूर्ण सुविधा में से एक है, सुविधा में से एक है। अगला देखिए, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? यहाँ पर कंप्यूटर में इंटरनेट में सूचना राजपथ किसे कहते हैं? कंप्यूटर से तो इंटरनेट है वो ये चीज़ है। सूचना राजपथ क्या है? तो वो एक इंटरनेट है। तो इंटरनेट क्या है? एक जो सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए बहुत अच्छा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक सर्वर की तरह कार्य करता है। अगला देखिए, यहाँ से किस ब्रांड नेम ने HTML ने 168 देशों के लिए इंटरनेट टेलीफोन सेवा शुरू की थी? तो कौन सा ब्रांड है जिसने 168 देशों में इंटरनेट टेलीफोन सेवा शुरू की थी? तो उसका नाम क्या है? कौन सा ब्रांड है? तो बोल अनमोल ये ब्रांड है जिन्होंने 168 देशों में इंटरनेट टेलीफोन सेवा शुरू की थी। अगला देखिए, पोर्टल शब्द किससे जुड़ा है? तो वो ये पोर्टल शब्द है वो इंटरनेट से जुड़ा होता है, मतलब वेब पेज में यहाँ से कोई भी आप सर्वर बना रहे हो उसमें वेबसाइट है ना, तो उसमें ये पोर्टल का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अगला देखिए, इंटरनेट से किस प्रकार का डाटा भेजा जा सकता है? तो इंटरनेट से कौन कौन से प्रकार से डेटा को भेजा जा सकता है? तो चित्र में भेज सकते हैं और टेक्स्ट में भेज सकते हैं और आवाज़ में, तीनों फॉर्मेट में यहाँ पर इसको संदेश भेजा जा सकते हैं, मतलब डाटा भेजा जा सकता है। अगला देखिए, ई व्यापार का अर्थ क्या है? यहाँ पर ई व्यापार है उसका अर्थ क्या है? तो इंटरनेट पर व्यापार करने को क्या बोला जाता है? ई व्यापार बोला जाता है। अगला देखिए, मिलेनियम से क्या तात्पर्य है? तो 1000 वर्ष को मिलेनियम बोला जाता है। अगला देखिए, सी ए डी का क्या तात्पर्य है? सी ए डी का फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है। सी ए डी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है। अगला देखिए, विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी कौन सी है? तो यहाँ पर सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी कौन है विश्व में पूरा? तो यहाँ पर IBM है, ये IBM है, ये सबसे बड़ी कंपनी है कंप्यूटर निर्माण करने में। SMS का अर्थ क्या होता है? अगला देखिए, SMS का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होता है। SMS है ना, जिससे आप मैसेज करते हैं ऑफलाइन मोबाइल में या फिर कंप्यूटर, तो उसको क्या बोला जाता है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस है फुल फॉर्म। अगला देखिए, बिल गेट्स किसका स्वामित्व करते हैं? तो बिल गेट्स है वो माइक्रोसॉफ्ट का स्वामित्व करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट है
सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? ये सॉफ्टवेयर डेवलप्ड करने वाली एक संगठन है या फिर संस्था है। अगला देखिए, आज किस सॉफ्टवेयर कंपनी को विश्व में पहला स्थान प्राप्त है? सबसे ज़्यादा है ना, सबसे ज़्यादा विश्व में पहला स्थान रखने वाली संस्था कौन है या सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट है, जिसको सबसे ज़्यादा पसंदीदा सॉफ्टवेयर है। इसका वर्जन है 2008, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अगला देखिए, अमेरिकन कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक कौन है? यहाँ पर जो अमेरिकन कंपनी है उस माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? तो यहाँ पर आ जाएगा बिल गेट्स। अगला देखिए, बिल गेट्स ने किसकी सहायता से माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी? तो जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी उसकी स्थापना बिल गेट्स ने तो किया था, लेकिन किसकी सहायता से किया था? तो पॉल एलन की सहायता से इन्होंने यहाँ पर इस कंपनी की स्थापना की थी। अगला देखिए, विंडोज़ को विकसित किया गया है। विंडोज़ को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा यहाँ पर विकसित किया गया है। विंडोज़ है उसको। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? अगला देखिए, भारत की जो सिलिकॉन वैली है या फिर सिलिकॉन हब, उसको किसको, किस शहर को बोला जाता है? तो बेंगलोर को बोला जाता है। ये सिलिकॉन वैली के नाम से फेमस है बेंगलोर, जो कर्नाटका राज्य में स्থাपित है। कर्नाटका की राजधानी है बेंगलोर। अगला देखिए, साइबराबाद किस भारतीय शहर का उपनाम है? तो यहाँ पर जो साइबराबाद है वो कौन से भारतीय शहर का नाम है? तो हैदराबाद का नाम है, साइबराबाद के नाम से फेमस है। अगला देखिए, अगला है विश्व कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को। कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। अगला देखिए, आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहते हैं। यहाँ पर देखिए, आधुनिक कंप्यूटर है उसका जनक किसको बोला जाता है? कंप्यूटर के जनक में चार्ल्स बेबेज आएगा, लेकिन जो आधुनिक कंप्यूटर है उसके जनक में यहाँ पर एलन ट्यूरिंग को बोला जाता है। ये आधुनिक कंप्यूटर के जनक हैं। अगला देखिए, विश्व की पहली कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी IBM अमेरिका है। यहाँ पर सबसे पहली जो कंप्यूटर बनाए थे वो IBM कंपनी ने बनाए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे K1S था, जिसे 1976 में क्रे रिसर्च कंपनी ने बनाया था। यहाँ पर देखिए ये चीज़ है, प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था? क्रे K1S, जिसे किसने कब बनाया गया था? 1976 में बनाया था। किसके द्वारा? तो क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया था। अगला देखिए, वर्तमान में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर तियानहे 2 किसका है? चीन देश का है ना। जो तियानहे 2 है वो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, और ये किस देश के है? तो चीन का है। अगला देखिए, आईसी का आविष्कार 1958 में जैक किल्वी तथा रॉबर्ट नोई ने किया था। यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट है, इसका आविष्कार कब हुआ था? 1958 में। तो किसके द्वारा किया गया था? तो जैक किल्वी तथा रॉबर्ट नोई ने किया था। अगला देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर सिलिकॉन की परत होती है। यहाँ पर देखिए, जो इंटीग्रेटेड सर्किट है ऐसी चिप, उसमें किसकी परत लगी होती है? तो यहाँ पर सिलिकॉन की परत लगी होती है। अगला देखिए, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोला जाता है? तो बिट बोला जाता है। अगला है, HP, लेनोवो, IBM, HCL, डेल आदि कंप्यूटर विक्रेता ये कंपनियां हैं। ये सब चीज़ ध्यान में रखना है। HP, लेनोवो, IBM, HCL, डेल आदि क्या है? कंप्यूटर विक्रेता कंपनियां हैं। अगला देखिए, इंटेल कंपनी द्वारा प्लेटियम ब्रांड के नाम से बाजार में माइक्रो प्रोसेसर बेचा जाता है। यहाँ पर देखिए, इंटेल नाम की कोई कंपनी है, उसके द्वारा पेंटियम ब्रांड के नाम से, है ना, पेंटियम ब्रांड के नाम से बाजार में क्या चीज़ बेचा जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर बेचा जाता है। अगला देखिए, 32 कंप्यूटरों के बराबर कार्य कर सकने वाला डीप डब्ल्यू कंप्यूटर 1 सेकंड में शतरंज की 20 करोड़ वाले चालें सोच सकता है। ये चीज़ देखिए, 32 कंप्यूटरों के बराबर कार्य करने वाली जो डीप डब्ल्यू कंप्यूटर है वो 1 सेकंड में कितनी चालें सोच सकता है? शतरंज की तो 20 करोड़ चाल सोच सकता है। इस कंप्यूटर यही सुपर कंप्यूटर है जिसने क्या विश्व चैंपियन गैरी कास्परोव को पराजित किया था। इसी कंप्यूटर के यहाँ पर जो गैरी कास्परोव है, शतरंज के महान खिलाड़ी, उसको इन्होंने परास्त किया था। अगला देखिए, स्मार्टफोन एक तरह का फ़ोन है
जिसे कंप्यूटर की लगभग सभी सुविधाएं मौजूद रहती थी। ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। दोस्तों देखिए, जो स्मार्टफ़ोन है, जो हम लोग सब लोग चलाते हैं, उसमें क्या है, कंप्यूटर की सबसे सभी सुविधाएं, सब मतलब पूरा ए टू जेड सुविधाएं उसमें उपलब्ध रहती। कुछ कुछ जो चीज़ें हैं वो उसको छोड़कर सभी फैसिलिटीज़ यहाँ पर मोबाइल फ़ोन में मिल जाता है, जो स्मार्टफ़ोन है उसमें। अगला देखिए, डिजिटल घड़ी में माइक्रो कंप्यूटर पाया जाता है। यहाँ पर जो डिजिटल घड़ी, उसमें क्या चीज़ पाया जाता है, तो माइक्रो कंप्यूटर मतलब छोटा कंप्यूटर पाया जाता है, ये चीज़। अगला देखिए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब मतलब जो वैक्यूम ट्यूब है उसका प्रयोग किया गया था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या चीज़ प्रयोग किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब, जिसको हिंदी में निर्वात ट्यूब बोला जाता है। अगला देखिए, कंप्यूटर आधुनिक कंप्यूटर में प्रायः सेमी कंडक्टर मेमोरी का कार्य करती है। यहाँ पर जो अभी वर्तमान में जो कंप्यूटर, जितने भी सारे कंप्यूटर उपयोग में लाया जा रहा है, उसमें क्या चीज़ लगाया जाता है, स्मृति शक्ति के लिए तो सेमी कंडक्टर लगाए जाते हैं, जो मेमोरी स्टोर करने का कार्य करती है। अगला देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट किसकी बनी होती है, सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनाया जाता है। जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, आईसी चिप है, उसको किससे बनाया जाता है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम की मिलावट से बनाया जाता है। यूएलएसआई में एक चिप पर 1 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जो यूएलएसआई में एक चिप पर 1 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाए जा सकते हैं। एक यूएलएसआई से है नहीं, उसमें 1 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाए जा सकते हैं। अगला देखिए, कंप्यूटर तथा यूज़र के संबंध को क्या कहते हैं, कंप्यूटर और यूज़र के बीच जो मध्य जो संबंध होता है उसको क्या बोला जाता है, तो इंटरफेस कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, इंटरफेस कहते हैं। कंप्यूटर और कंप्यूटर चलाने वाले के जो बीच में संबंध होगा वो क्या होगा, इंटरफेस की तरह कार्य करेगा। अगला देखिए, इनपुट और आउटपुट युक्तियों को एक साथ बाह्य युक्तियाँ मतलब पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं, क्योंकि ये मुख्य कंप्यूटर सीपीयू को चारों ओर से घेरे रहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए दोस्तों, यहाँ से देखिए, इनपुट और जो आउटपुट युक्तियाँ हैं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस एक साथ क्या है, बाह्य युक्तियाँ कहते हैं। मतलब जो पेरिफेरल डिवाइस के दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं, क्योंकि ये जो कंप्यूटर के मुख्य भाग है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके चारों ओर से घेरे रहता है, जिसकी वजह से इसको पेरिफेरल डिवाइसेस कहा जाता है। अगला देखिए, कंप्यूटर यूनिट के साथ मिलकर कीबोर्ड तथा मॉनिटर, वीडियो डिस्प्ले, टर्मिनल या फिर मात्र टर्मिनल कहलाते हैं। कंप्यूटर यूनिट के साथ जो मिलकर है ना, कीबोर्ड और मॉनिटर, वीडियो डिस्प्ले करेगा, वो टर्मिनल है, उसको क्या बोलेगा, टर्मिनल कहलाता है। वो क्या चीज़ कहलाता है, टर्मिनल कहलाता है। टर्मिनल का अर्थ है वह स्थान जहाँ संचार पंथ का अंत हो जाता है, उसको टर्मिनल कहा जाता है। अगला देखिए, माउस का आविष्कार किसने किया था, तो डॉक्टर इंजेल बर्ट ने किया था। यहाँ पर देखिए, माउस का आविष्कार किसने किया था, तो डॉक्टर इंजेल बर्ट। माउस का आविष्कार डॉक्टर इंजेल बर्ट ने किया था। अगला देखिए, ऑप्टिकल माउस का आविष्कार माइक्रोसॉफ्ट ने 1999 में किया था। यहाँ पर जो ऑप्टिकल माउस है उसका आविष्कार किस कंपनी ने किया था, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया था। तो किस सन में किया था, तो 1999 में किया था। लेकिन माउस का आविष्कार बोले तो डॉक्टर इंजेल बर्ट ने किया था। ये चीज़ आप लोग ऑप्शन में क्लिक करेंगे। अगला देखिए, कर्सर एक सीधी रेखा है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर आती जाती रहती है। स्क्रीन पर टाइप किया जाने वाला अक्षर कर्सर के स्थान पर ही आता है ना। कर्सर क्या है, एक सीधी रेखा है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर आती जाती रहती है। मतलब कर्सर क्या ऐसे ऊपर से नीचे ले जाने लाने का कार्य करती है, उसको कर्सर बोला जाता है ना। अगला देखिए, क्वार्टी की बोर्ड में की मानक संख्या 104 होती है। यहाँ पर देखिए, जो क्वार्टरी की बोर्ड है उसमें की, उस की में जो मानक संख्या वो कितने हैं, नॉर्मल से 104 होती है। यहाँ पर नॉर्मल 104 होती है, 112 होती है। अलग अलग जो कीबोर्ड है उसमें अलग अलग होती है। लेकिन यहाँ पर जो क्वार्टरी कीबोर्ड है उसमें कितने हैं, कितने कुंजियों की संख्या है, तो 104 कुंजियों की संख्या है, जिसको क्या बोलते हैं, कीज बोला जाता है। अगला देखिए, शिफ्ट की को कॉम्बिनेशन की भी कहते हैं। यहाँ पर जो शिफ्ट की है उसको क्या बोला जाता है, कॉम्बिनेशन की भी कहते हैं। अगला देखिए, कंट्रोल अल्ट तथा शिफ्ट बटनों को मॉडिफायर बटन कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, अल्ट, शिफ्ट और कंट्रोल, ये तीनों चीज़ है ना, इसको एक साथ क्या बोला जाता है, मॉडिफायर बटन कहा जाता है। मॉडिफायर बटन या फिर मॉडिफायर कीज बोला जाता है।
माइकर कोड में 0 से 9 तक संख्याओं और 4 चित्रों कुल 14 कैरेक्टर का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए, माइकर कोड में 0 से 9 तक संख्याओं और 4 चित्रों को प्रयोग किया जाता है। यूपीसी यूपीसी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ये यूपीसी क्या चीज़ है? यूसी यूपीसी यूपीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है, जिसका प्रयोग अमेरिका के सुपर स्टोर में उत्पादों पर नज़र रखने के लिए किया गया। सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला बार कोड, इसमें 10 लाइनें होती हैं, जिसमें प्रथम 5 उत्पादक तथा आपूर्तिकर्ता तथा अंतिम 5 उत्पाद की जानकारी देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये चीज़ यूपीसी है। यहाँ पर सबसे पहले इसको किसने किया था? तो अमेरिका में जो सुपर स्टोर रहता है वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। साथ में ये चीज़ देखिए, जो 10 लाइन की बारकोड होती है उसमें क्या जो अक्षर है वो प्रथम 5 अक्षर है वो उत्पाद है उसकी जानकारी देता है, और जो लास्ट के 5 अंतिम 5 लाइन है वो आपूर्तिकर्ता की जानकारी देता है बारकोड। इसको ध्यान में रखिए। अगला देखिए, पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट का उपयोग छोटे आंकड़ों तथा सूचनाओं जैसे फ़ोन नंबर, ईमेल पता इत्यादि भंडारण के लिए उपयोग के लिए होता है। यहाँ पर जो पीडीए है उसका उपयोग क्या है? छोटे छोटे को आंकड़ाओं को गढ़ने के लिए, सूचनाओं, फ़ोन नंबर, ईमेल पद इत्यादि पता जो भंडारण करना, ये सब चीज़ के उपयोग के लिए पीडीए का उपयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। अगला देखिए, मॉनिटर पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सेल्स के गुणनफल को स्क्रीन रिजोल्यूशन कहते हैं। अगला देखिए, 2 पिक्सेल्स के बीच की दूरी को डॉट पिच कहते हैं। यहाँ पर 2 पिक्सल के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या बोला जाता है? तो डॉट पिच बोला जाता है ना। 2 पिक्सल से एक पिक्सल यहाँ पर है और एक पिक्सल यहाँ पर है, तो ये दोनों बीच के जो इंटरफेस में जो दूरियां हैं उसको क्या बोला जाएगा? डॉट पिच बोला जाता है। ये वाला एरिया डॉट पिच कहलाएगा।